दोस्तों, हम सभी की इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो। हम सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये हो, वो हो। तो ये सारी चीज़ें क्या आज की इस दौर में हम सिर्फ सैलरी के दम पे या हमारे सिर्फ बिजनेस के दम पे पूरा कर सकते हैं क्या? मेरे हिसाब से शायद नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें हम कि तो उसका एक ही तरीका है कि हम सही जगह निवेश करें, पैसे को पैसे से बढ़ाएं। और कहा भी जाता है कि मनी अर्न्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सही जगह निवेश करें। तो अब अगर हम बात करें कहाँ कहाँ हम निवेश करते हैं, आज के दौर में अब सबसे पॉपुलर जो चीज़ है जहाँ अधिकतर लोग निवेश करना पसंद करते हैं वो एफडी, फिक्स डिपॉजिट। तो जहाँ आपको एफडी में 8%, 7% या 10% तक का आपको रिटर्न सालाना मिलता है। पर अगर हम आज की इन्फ्लेशन को देखें, जहाँ इन्फ्लेशन आपका 7% चल रहा है, अगर एफडी से आपको 10% भी रिटर्न मिल रहा है तो आपको एक्चुअल में वो सिर्फ 3% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 7% तो महंगाई दर से चल रही है। यानी जो चीज़ आप आज 100 रुपये में ले रहे हैं, अब 1 साल बाद वो चीज़ आपको 107 रुपये में मिलेगी। तो आप जो भी एफडी से कमा रहे हैं वो एक्चुअल में कुछ खास नहीं है। और अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट 8% है या 7% है तो एक्चुअल में आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एफडी पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है, टीडीएस आपका कटता है, ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअल में जो रिटर्न आपको मिलता है वो ना के बराबर होता है। इसलिए एफडी जो है मेरे हिसाब से तो सही चीज़ नहीं है। इसके बाद बहुत से लोग गोल्ड में, सिल्वर में, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, पर आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई खास रिटर्न नहीं मिला है, और जबकि इस बार तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिला है। तो वहाँ भी आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। अब अगली चीज़ आती है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, जहाँ पर अच्छा पैसा बढ़ तो रहा है, पर ये हर आदमी के पहुँच में नहीं है। कुछ लोग ले सकते हैं पर सब नहीं ले सकते हैं। तो फिर अब बचता क्या है? अब एक अच्छी चीज़ जो है वो है इक्विटीज़, यानी कि शेयर, जिसमें आपको आना चाहिए। अधिकतर लोग इससे डरते हैं, सोचते हैं कि पैसा डूब जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये जुआ है, ये है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सीधा शेयर में नहीं आ सकते हैं, आपको डर लगता है या आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू आना चाहिए। शेयर के बारे में लोग सोचते हैं ये गैम्बलिंग है, ऐसा कुछ है, पर बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी शेयर लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो आप देश की तरक्की में सीधा सीधा योगदान देते हैं। आप कोई जुआ नहीं खेलते हैं। जब भी आप कोई भी कंपनी का शेयर लेते हैं, मान लीजिए आपने रिलायंस पावर का शेयर लिया, तो क्या होगा कि आपका जो पैसा है वो रिलायंस पावर के पास जाएगा और बदले में आपको शेयर मिलेंगे। तो रिलायंस पावर आपके उस पैसे का अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगा, उससे बिजली बनाएगा, प्लांट बनाएगा, जहाँ पर वो कई लोगों को नौकरियाँ देगा, रोज़गार देगा। और जब उसका प्लांट तैयार हो जाएगा तो वो उसको बिजली बेचेगा और उससे वो कमाएगा। वो जब कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देगा। यानी कि जब आप शेयर में निवेश करते हैं, किसी कंपनी में निवेश करते हैं, तो आप देश की तरक्की में सीधा योगदान देते हैं, आप रोज़गार को भी बढ़ाते हैं, आप और सरकार के लिए ज़्यादा आमदनी भी पैदा करते हैं। पर ये बात जो है हर कंपनी के लिए लागू नहीं होती। कई लोग गलत कंपनियों में, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, जिनका मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, जिनका कोई काम नहीं है, ठप पड़ी है, किंगफिशर एयरलाइंस जैसी कंपनियों में लोग पैसा लगा देते हैं और बोलते हैं कि हमारा पैसा क्यों नहीं बन रहा। अब आप सोचिए, जो किंगफिशर एयरलाइंस की बात करें, वो कंपनी बंद पड़ी है, कोई भी उसका प्लेन चालू नहीं है, सब जब पड़े हुए हैं, तो वो कहाँ से पैसा आपका बनेगा? तो सही कंपनी में आप पैसा लगाएंगे तो ना सिर्फ आप खुद के लिए पैसा बढ़ाएंगे, बल्कि आप देश के लिए भी आप पैसा बढ़ाएंगे, अपने लिए भी बढ़ाएंगे और रोज़गार भी पैदा करने में आप अपना योगदान देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी बढ़े और आपका एक अच्छी जगह निवेश भी हो, तो शेयर्स में आपको आना चाहिए। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आएँ सीधे ही बिल्कुल आ जाएँ, पहले उसके बारे में जानकारी लें, उसको समझें कि वो क्या है, कैसा काम करता है, उसके बाद तो हम बात करेंगे कि क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो छोटा सा आपको बता दूं कि शेयर मतलब, जैसा कि इस शब्द से हमें समझ में आता है कि हिस्सा। तो जब भी आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो उसमें आप हिस्सेदार बनते हैं, आप पार्टनर बनते हैं उसके। तो उसकी तरक्की में आप पार्टनर होते हैं। तो वो कंपनी अच्छा करेगी तो उस शेयर का भाव भी ऊपर जाएगा और आपकी जो निवेश की वैल्यू है वो भी लगातार ऊपर जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि हम सही कंपनी में
निवेश करें। और बाज़ार के उतार चढ़ाव से हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बाज़ार रोज़ ऊपर जाता है नीचे जाता है, क्योंकि कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, तो रोज़ का वो रहता है। पर अगर आप सही कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ये श्योर है, एकदम पक्का है कि उसका भाव ऊपर जाना ही है। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, पर जाएगा ज़रूर अगर आपने सही जगह सही ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश किया है तो। काट दो।